प्यारा भाई बहनों, इससे पूर्वी कक्षा में हमने प्रश्नावली 2.3 का अध्ययन किया था। आज हम प्रश्नावली 2.4 की तरफ चलेंगे। प्रश्नावली 2.4 जो है वो इबारत वाली है। उस इबारत को हमें कम से कम 2 बार पढ़ना है, समझना है, उसके बाद हल करना है। ठीक है। जैसे अपने पास सवाल है, अमीना एक संख्या सोचती है। अमीना एक संख्या सोचती है, वह इसमें से 5/2 घटाकर जो परिणाम आता है उसको 8 से गुणा करती है। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की तिगुनी है। हमें संख्या ज्ञात करनी है। हमें याद नहीं है कि संख्या क्या है, हमें संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमने माना अमीना द्वारा सोची गई संख्या क्या मान ली, x। अमीना ने जो संख्या सोची थी वो क्या थी, x थी। अब प्रश्नानुसार वो जो कह रहा है वो करते जाओ। उसने प्रश्नानुसार क्या कहा कि सोची गई संख्या में से 5/2 घटाकर, तो ये सोची गई संख्या थी। इस सोची गई संख्या में से 5/2 घटाकर इस सोची गई संख्या में से 5/2 घटा दिया तो ये आ गया। सोची गई संख्या में से 5/2 घटाकर जो परिणाम आता है, ये परिणाम आ गया। इसको 8 से गुणा कर दिया। 8 से गुणा करते जो परिणाम आता है, मतलब इसको हल करने पर जो आएगा वो सोची गई संख्या का तिगुना है। तो इसको हल करने पर जो आया वो ये सोची गई संख्या x थी, इसका तिगुना है, मतलब ये परिणाम आ गया। क्लियर। अब चलते आएंगे। सबसे पहले 8 का गुणा किससे करेंगे, x से। तो x × 8 माइनस 5/2 का गुणा भी 8 से, क्योंकि ये पूरे कोष्टक के साथ इंटू है। तो 8 का गुणा पहले x से और फिर 8 का गुणा 5/2 से, बराबर 3 का गुणा x से करा 3x। 8 का गुणा x से करा तो 8x माइनस, अब 2 से काट दिया, 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो 5 × 4 5 चौक 20 बराबर 3x। ये है चर, ये है अचर, दोनों के बीच में है माइनस, इसलिए कर देंगे पक्षांतरण। 8x ऐसे कैसे, उधर से 3x इधर आएंगे, काय के हो गए माइनस के, और ये 20 जो माइनस के थे उधर गए प्लस के हो गए। 8 में से 3 गई, 5x बराबर 20, x बराबर 5 कर लेंगे बटे में, x बराबर कितना आ गया 4। अभी आ गया x का मान। तो अमीना द्वारा जो सोची गई संख्या x मानी थी वो कितनी आ गई, 4। ये था आपके पास सवाल नंबर 1। अब चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 पर उसने कहा है कि 2 संख्याएं, हमें दोनों संख्याएं याद नहीं है। 2 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। प्रत्येक में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दुगनी हो जाती है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। पहली बात तो हमें संख्या याद नहीं है कि संख्या है क्या। तो अब उसने क्या कहा, पहली संख्या दूसरी संख्या की। उसने कहा पहली संख्या दूसरी संख्या की, दूसरी संख्या की। तो मैंने क्या माना दूसरी संख्या को मान लिया x, माना दूसरी संख्या को क्या मान लिया x। उसने कहा था पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है, 5 गुनी है। तो पहली दूसरी संख्या थी x, तो पहली संख्या इसकी 5 गुनी होगी तो क्या हो गई 5x। क्लियर। फिर प्रश्नानुसार आगे क्या कह रहा हो कि अगर दोनों संख्या में 21 जोड़ दिए जाए, तो मैंने इधर भी 21 जोड़ दिए, ये x + 21 और ये 5x + 21, दोनों में क्या जोड़ दिए मैंने 21 जोड़ दिए, दोनों में 21। तो उसने क्या कहा कि अगर दोनों में 21 जोड़ दिए जाए, ये दूसरी संख्या थी आपकी, ये दूसरी संख्या थी x, इसमें भी 21 जोड़ दिए, ये पहली संख्या थी 5x, इसमें भी 21 जोड़ दिए। अगर दोनों में 21 जोड़ दिए जाए तो पहली जो संख्या थी वो दूसरी संख्या की दुगनी हो जाती है। कौन, ये दुगनी हो जाती है। अब मुझे दोनों को बराबर करना है, दोनों को संतुलन में लाना है ताकि दोनों बराबर आ जाए। तो ये दुगनी है, ये जो संख्या है ये इसकी क्या है, दुगनी। तो मैं इसको भी क्या कर दूंगा, दुगना, मतलब इसका भी 2 का गुणा कर दूंगा। जैसे ये तो थी 21 और ये थी 42। अब मुझे इसको भी 42 बनाना है। अगर दोनों को बराबर करना है तो मैं इसमें भी किसका गुणा कर दूंगा, 2 का। तो ये भी होगी 42 और ये भी होगी 42। क्लियर। तो ये जो संख्या थी ये इसकी दुगनी थी, इसलिए मैंने इसको दुगना नहीं कर उसको दुगना किया। अगर इसको दुगना क्यों करूँगा तो फिर ये और बढ़ जाएगी, तो इसलिए दोनों अभी क्या होगी, ये बराबर। क्लियर। आगे चलते हैं। अब 2 का गुणा किससे करेंगे, x से। 2 का गुणा x से प्लस फिर 2 का गुणा 21 से कर दिया, बराबर 5x + 21। 2x, 2 का गुणा x से करा 2x, 21 दूना 42 बराबर 5x + 21। ये चर अचर दोनों के बीच में प्लस, इसलिए क्या करेंगे पक्षांतरण। तो 2x तो ऐसे कैसे, ये 5x इधर आए माइनस के, 21 ऐसे कैसे 42 उधर गए माइनस के। 2x में से 5x, बड़ी संख्या किसकी, माइनस की, तो चिन्ह भी माइनस का आएगा। 5 में से 2 गए 3, यहाँ भी माइनस का, 42 में से 21 गए 21, माइनस से माइनस कट गया, 3 का चल जाएगा बटे में, 3 से काट गया 7 बार, x बराबर कितना आ गया 7। तो दूसरी संख्या को माना था हमने x, दूसरी संख्या बराबर आई 7। पहली संख्या को माना था 5x, तो 5 × 7 बराबर 35।
ये था आपके पास सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2। इन सवालों में हमको परिभाषा में ही जो इबारत है उसी में हमको सवाल दिया हुआ है, उसी से हमको हल करना है। इसलिए इन सवालों को कम से कम 2 बार पढ़ें, समझें और फिर करें। तो अब चलते हैं प्रश्न सवाल नंबर 3 की तरफ। अब चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ध्यान से समझना है अपन को, ठीक है। कि 2 अंकों की एक संख्या, अब अगर 2 अंकों की एक संख्या जैसे मान लिया ये 46, इसमें 2 अंक हैं, एक है 4, एक है 6। ये तो है अपना कौन सा इकाई का अंक और ये है अपना कौन सा दहाई का, ठीक है। तो जब भी 2 अंकों वाला, जब भी इस तरह के सवाल आता है 2 अंकों वाली संख्या, तो उसमें हमको क्या मानना है, इकाई और दहाई। तो मैंने क्या माना इकाई का अंक क्या मान लिया x, माना इस संख्या में जो संख्या थी हमें याद नहीं है, उसके संख्या की इकाई का अंक क्या मान लिया x। अब उसने आगे हमसे कहा यदि 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग 9 है, जैसे यहाँ संख्या थी 46, तो इसके अंकों का योग कितना था 10। जैसे यहाँ संख्या थी 96, तो इसके अंकों का योग कितना, 9 और 6 कितना हो गए 15, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ दें 15। इसी तरह से हमारे पास जो संख्या थी उसके अंकों का योग कितना था 9। एक को माना x, तो दूसरी क्या हो जाएगी 9 माइनस x। कैसे, जैसे यहाँ पर मान लो 58 है, मान लो 58 है, तो एक अंक क्या है 5, तो इसके अंकों का योग कितना है 13। तो एक अंक क्या है 5, तो दूसरा अंक क्या होगा, तो इसके लिए आप 13 में से 5 घटा दोगे, 13 में से 5 गए तो 8। तो इसी तरह से यहाँ पर एक अंक था x और अंकों का योग कितना था 9। जिस तरह से यहाँ अंकों का योग कितना होना था 13, उसी तरह से अंकों का योग क्या था 9, तो 9 में से घटा दिया x। तो यह तो इकाई का अंक को लिया गया दहाई का अंक। तो इकाई का अंक माना था हमने x, तो दहाई का अंक क्या होगा 9 माइनस x। 9 माइनस 1 क्यों हुआ, क्योंकि अंकों का योग 9 था। अगर कहते थे अंकों का योग 15, अंकों का योग 15 कहता, तो 15 माइनस x करता 27 कहता, 27 माइनस x करता। क्लियर, इकाई का अंक और दहाई का। अब ध्यान रखना, जब भी संख्या वाला सवाल आए तो इसमें हमको संख्या बनानी है। तो संख्या का एक सूत्र होता है कि संख्या बराबर, सूत्र होता है संख्या बराबर 10 इंटू दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। ये सूत्र होता है अपने पास, ये सूत्र ध्यान रखना। जब भी संख्या बनानी हो तो सूत्र होता है 10 इंटू दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। क्लियर है, संख्या बराबर 10 ऐसे की ऐसे, दहाई का अंक क्या था 9 माइनस 1 से रख दिया प्लस x। संख्या बराबर 10 का गुणा 9 से करेंगे और 10 का गुणा x से करेंगे, तो 10 का गुणा पहले 9 से किया, 10 का गुणा x से किया प्लस x। संख्या बराबर 10 9 90, 10x प्लस x। संख्या बराबर 90, माइनस के 10 में से प्लस का 1x गया तो माइनस के 9x। ये तो आ गई संख्या। अब आगे हमसे सवाल में कह रहा है कि अगर अंकों का स्थान बदल दिया जाए, अंकों का स्थान कैसे बदल दिया जाए। जैसे यहाँ संख्या थी 58, तो ये इकाई का अंक था 8 और दहाई का अंक था 5। अब अंकों का स्थान बदल दिया जाए, मतलब इकाई की जगह तो आ जाए दहाई और दहाई की जगह आ जाए इकाई, मतलब 8 तो आ जाए आगे और 5 चले जाए पीछे, ठीक है। तो इसी तरह से अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त नई संख्या, अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त नई संख्या। वैसे तो सूत्र होता है 10 इंटू दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। अंकों का स्थान बदल रहे हैं, स्थान बदल रहे हैं तो इकाई की जगह तो आएगा दहाई और दहाई की जगह आएगा इकाई। तो 10 इंटू दहाई होता है, लेकिन ये क्या है इकाई, प्लस इकाई होता है क्या है दहाई। 10 इंटू दहाई की जगह इकाई की जगह का मान रख दिया कितना था x, प्लस दहाई की जगह दहाई का मान रख दिया 9 माइनस x। 10 का गुणा x करा 10x प्लस 9 माइनस x। 10x में से 1x गई तो बचा 9x प्लस 9। ये हो गई, ये तो थी संख्या और ये अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त नई संख्या। अब प्रश्नानुसार हमसे क्या कह रहा है कि अगर मूल संख्या, ये मूल संख्या थी, ये अगर अंकों का स्थान बदल दिया जाए, अंकों का स्थान बदल दिया जाए तो मूल संख्या, ये जो नई संख्या है, ये नई संख्या इस मूल संख्या से 27 अधिक है। कौन अधिक है, ये जो नई संख्या है ये इस मूल संख्या से 27 अधिक है। ये अधिक है तो मैं किसको अधिक कर दूंगा, इसको अधिक मतलब ज्यादा, तो मैंने इसमें क्या जोड़ दिए 27, क्योंकि ये तो पहले से ज्यादा है। अगर मैं इसको और ज्यादा कर दूंगा तो और बड़ी हो जाएगी, मैं इसमें भी 27 जोड़ दूंगा तो दोनों क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी। क्लियर, जैसे इसके पास 27 रुपए ज्यादा है तो इसके पास 27 रुपए कम है, मुझे दोनों को बराबर करना है तो मैं 27 रुपए किसको दूंगा, इसको दूंगा या इसको दूंगा, इसको ही दूंगा, प्लस 27। ये थी मूल संख्या, ये थी नई संख्या।
90 और 27 कितने हो गए 117 माइनस 9x बराबर 9x प्लस 9, ये है अचर, ये है चर, माइनस आ गया, कर देंगे पक्षांतरण, माइनस 9x पहले से थे, ये प्लस के 9x भी इधर गए होंगे, माइनस के बराबर 9 पहले से थे, 117 इधर है माइनस के, दोनों माइनस की संख्या है, दोनों जुड़ जाएगी, माइनस 9x और माइनस 9x कितना होगा माइनस 18x, और यहाँ माइनस की संख्या पड़ी तो माइनस की 117 में से 9 गए तो माइनस की 108, माइनस से माइनस कट गया, 18 का चल जाएंगे बटे में, x बराबर 6, x का मान कितना आ गया 6। अब संख्या ज्ञात करनी तो संख्या क्या थी 90 माइनस 9x, तो 90 माइनस 9x, 90 माइनस 9 इंटू x से x का मान रख दिया, 90 माइनस 54 बराबर कितना आ गया 36। ये था आपके पास सवाल नंबर 3, इसमें हमने संख्या के बारे में पढ़ा। अब चलते हैं अपन सवाल नंबर 4 की तरफ। चलिए चलते हैं अपन सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 है हमारे पास, वापस इसी तरह का सवाल है। वापस क्या कहा उसने, 2 अंकों वाली एक संख्या। जब भी 2 अंकों वाली संख्या कहते तो इसमें एक अंक इकाई का होगा और दूसरा अंक दहाई का होगा। अब उसने क्या कहा, 2 अंकों वाली एक संख्या में एक अंक दूसरे का। अब उसने यूँ नहीं कहा कि इकाई है या दहाई, उसने कहा एक अंक दूसरे का। तो मैंने माना इकाई का अंक माना x, माना इकाई का अंक माना x, एक अंक दूसरे का 3 गुना है तो दूसरा अंक दहाई, एक अंक इकाई हो गया x तो दूसरा अंक दहाई इसका 3 गुना है, मतलब क्या हो जाएगा 3x। ठीक है, आप दहाई को मान सकते हो, माना दहाई का अंक x तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा 3x। तो मैंने इकाई का अंक माना x तो दहाई का अंक इसका 3 गुना, मतलब क्या हो गया 3x, क्योंकि उसने कहा है कि एक अंक दूसरे का 3 गुना है, तो एक x तो दूसरा क्या होगा 3x। संख्या का सूत्र बना दिया, संख्या बराबर 10 इंटू दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। सूत्र फिक्स है, मैंने आपको बता दिया है, सूत्र यही लगाना है। संख्या बराबर 10 इंटू दहाई की जगह दहाई का मान रख दिया प्लस इकाई, 10 का गुणा 3x करा 30x प्लस x, संख्या बराबर आ गई 31x आ गई। फिर आगे उसने हमसे कहा है कि इसके अंकों का स्थान बदल दिया जाए। स्थान बदल दिया जाए मतलब इकाई की जगह दहाई, दहाई की जगह इकाई। तो अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त नई संख्या, तो 10 इंटू वैसे तो होता है दहाई, लेकिन आएगा इकाई प्लस दहाई। तो 10 इंटू इकाई की जगह इकाई का मान रख दिया, इकाई का मान क्या था x, प्लस दहाई की जगह दहाई का मान रख दिया 3x, 10 का गुणा x से करा 10x प्लस 3x, दोनों को जोड़ जाएंगे क्योंकि दोनों x है, दोनों जुड़ जाएंगे 13x। तो ये तो था दी गई संख्या, ये अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त नई संख्या। तो उसने क्या कहा, अगर अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर, तो प्रश्नानुसार इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर हमें कितने मिलते हैं 88। तो मैंने इन दोनों को कर दिया, जोड़ दिया। 31x और 13x कितना हो गए 44x बराबर 88, तो ये 44 बटे में चले जाएंगे। x बराबर 88 बटा 44, x बराबर कितना आ गया 2, ये आ गया x का मान, x का मान आ गया। संख्या क्या थी 31 इंटू एक्स, 31 इंटू 2 तो कितना आ गया 62। इसको 62 भी ले सकते हैं और 26 भी ले सकते हैं, 62 भी आ सकती है और 26 भी आ सकती है। क्लियर, ये था अपने पास सवाल नंबर 4। अब चलते हैं अपन सवाल नंबर 5 की तरफ। तो देखिए सवाल नंबर 5 हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, उसने कहा कि शोभू की माँ की आयु शोभू की आयु की, शोभू की आयु की। तो हमने किसको पीछे जो भी आता है उसको मानते हैं, ऐसे वहाँ था ना एक अंक दूसरे का, तो हमने दूसरे को माना था। तो यहाँ शोभू की माना, शोभू की वर्तमान आयु क्या मान ली x, हमने मान लिया कि माना शोभू की वर्तमान आयु क्या है x। अब उसने क्या कहा कि शोभू की माँ की आयु शोभू की आयु की 6 गुनी है। तो शोभू की आयु वर्तमान आयु जो थी वो x, तो शोभू की माँ की वर्तमान आयु, यहाँ पर 3 लगा दिया, ये समझ लेना, वर्तमान आयु बराबर इसकी 6 गुनी, तो इसकी 6 गुनी क्या हो गई 6x वर्ष। क्लियर। अब आगे सवाल में क्या कह रहा वो हमसे कि 5 वर्ष बाद, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी बाद वाली बात आती है तो हम जोड़ते हैं और पहले वाली बात आती है तो घटाते हैं। तो 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद शोभू की आयु क्या हो गई, पहले थी x, अब क्या हो गई x प्लस 5 वर्ष। ठीक है, उसी तरह से 5 वर्ष बाद शोभू की माँ की आयु पहले थी 6x, तो अब इसमें 5 जोड़ देंगे 6x प्लस 5 वर्ष। अब प्रश्नानुसार उसने क्या कहा कि 5 वर्ष बाद शोभू की आयु, 5 वर्ष बाद ये तो हो गई शोभू की आयु,
5 वर्ष बाद शोभू की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की, तो उसकी माँ की वर्तमान आयु क्या थी 6x, उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3, 1/3 मतलब 1/3 का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये वर्तमान आयु थी, इसका 1/3 का गुणा कर दिया, क्लियर। अब इससे हमें ये हमारा काम नहीं आया तो इसको हमने छेड़ा भी नहीं। उसने कहा 5 वर्ष बाद शोभू की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3, तो 1/3 कर दिया, ठीक है। ये वन की समीकरण 3 से काट दिया 2x, तो यहाँ बचा x + 5 = 2x। ये चर अचर दोनों के बीच में प्लस, पक्षांतरण कर देंगे, x ऐसा कैसे 2x इधर आया माइनस का, ये प्लस का उधर गया माइनस का, x - 2x, तो माइनस के 2 में से प्लस का 1 गए तो क्या बचा -x = -5, माइनस से माइनस कट गया, x = 5, x बराबर आ गया 5। तो शोभू की वर्तमान आयु थी x = 5 वर्ष और शोभू की माँ की वर्तमान आयु क्या थी 6x, तो 6 × 5 = 30 वर्ष। ये था आपके पास प्रश्नावली 2.4 के 5 सवाल जो हमने किए और समझे। तो इन सवालों को आप करके देखिए और इबारत वाले सवाल को हमेशा 2 बार पढ़ना है, समझना है और फिर करना है। अब मिलता है अगली कक्षा में, धन्यवाद।